साथियों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए सेकेंड फेज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो अब तक कितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कंपटीशन आपका कितना होने वाले हैं, ये सभी जो है आप जानने के लिए बेचैन है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अब तक हुए जो रजिस्ट्रेशन है उसकी संख्या आपको बताने वाला हूँ कि कितने अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ताकि आपको एक आइडिया चल सके कि कितने कंपटीशन हमारा यहाँ पे होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के वेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। यह बुक्स बीपीएससी के द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार क्लास 9, 10 और 11, 12 के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। यह किताब पूरी तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। इसमें पूरे सिलेबस को जो है कवर किया गया है। जो क्लास 9, 10 और 11, 12 का जो लैंग्वेज पेपर होगा, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, जो हिंदी और इंग्लिश है, उसको भी आपको मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ जो आपका पेपर 2 जिसपे आपके मेरिट बनेंगे, जो समान अध्ययन के प्रश्न है, उसमें जो आपके प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, इन सभी को शामिल किया गया है। और इसमें आप एक सॉल्व पेपर भी देख सकते हैं और प्लस इसमें 2500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जिसका जो है एनालिसिस भी किया गया है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्जाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिसे लेके आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। इन सभी पुस्तक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथियों, अगर हम कुल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं यह आज का डेटा है, यानी कि आज कितना तारीख है, तो आज 10 तारीख है। आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर को आप सुबह जो है 10 बजे के आसपास का जो डाटा है आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यह जो अपना रजिस्ट्रेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे यह सुबह का जो है डेटा है, अभी से 1 घंटे पहले, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे का यह डेटा आपके सामने है। अब यहाँ पे अगर आप इस रजिस्ट्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 2023 तो आपका कॉमन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और 27 आपका विज्ञापन संख्या है। यह क्या है कि 27 2023 आपका क्या है, विज्ञापन संख्या आपका। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको दिखेगा 2,09,749, इसका दिखेगा 2,09,749 दिखेगा। और यह रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त हुआ है, कौन सी क्लास के लिए प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा इसके ऊपर जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए, यह जो रजिस्ट्रेशन हुआ आपका 11, 12 का करते समय मिला है। जब 11, 12 का यह रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो उस समय यह रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे एक और चीज़ सोचने वाली है कि क्या 11, 12 में भी इस बार इतना कंपटीशन होने वाला है कि जो 2,09,749 फॉर्म गिर चुके होंगे। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म आपके गिर रहे हैं, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सबके लिए कॉमन हो। 6 to 8 के लिए, 9, 10 के लिए, 11, 12 के लिए, सबके लिए कॉमन हो। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जो 2,09,749 जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये आपका कॉमन हो सकता है सबके लिए, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए। क्योंकि 11, 12 का यह रजिस्ट्रेशन जो प्राप्त हुआ है, यह 11, 12 का जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसके बाद यह डाटा प्राप्त हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ 11, 12 में अगर 2,09,000 आप मानेंगे तो संख्या कुछ ज़्यादा नहीं हो जाती है। इतने कैंडिडेट तो हमको नहीं लगता है कि मिल पाएंगे, क्योंकि इस बार स्टूडेंट जो पास किए हैं वही स्टूडेंट होंगे, और इतना स्टूडेंट तो है भी नहीं, क्योंकि जो पास किए उसमें 9, 10 वाले भी हैं। तो यह जो डेटा आप देख पा रहे हैं, यह 11, 12 का है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है, ये आपका कॉमन है। और सभी जो है आपका रजिस्ट्रेशन जैसे होंगे तो बाद में एक डेटा आपका निकल के आएगा कि SST के अंदर कितने हैं, साइंस के अंदर कितने हैं, हिंदी के अंदर कितने हैं, इंग्लिश के अंदर कितने हैं, ठीक है, सभी विषय के अंदर निकल के आए। लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यह कॉमन रजिस्ट्रेशन है, जिसके आधार पर आप देख सकते हैं कि 2,09,749 है। अब आप लोग अगर सुबह में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, चाहे 6 to 8 के लिए किए हों, 9, 10 के लिए किए हों या 11, 12 के लिए किए हों, अगर आप किए होंगे तो एक बार डेटा को जरूर आप देखिएगा कि 6 to 8 में आपका रजिस्ट्रेशन कितना मिल रहा है। अगर इसके आसपास है, 2 लाख क्रॉस है, अगर इससे ज़्यादा भी है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यही जो है रजिस्ट्रेशन सबके लिए कॉमन होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि केवल 11, 12 के लिए यह डाटा है और 6 to का रजिस्ट्रेशन करने पर 6 to 8 का अलग आ रहा है, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, आप इसको सिर्फ 11, 12 का ही मान सकते हैं। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन यहाँ पे है कि हम इसे किससे माने। 11, 12 का रजिस्ट्रेशन की है तो हमें प्राप्त हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि 11, 12 में 2,09,749 स्टूडेंट है क्या, ये भी सवाल आ सकता है। तो ये डाउट अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये जो रजिस्ट्रेशन 11, 12 का है 2,09,749 है। अब यह सिर्फ 11, 12 का है कि 9, 10 का है या फिर आपका वो 6 to 8 का है, सभी का है। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे क्लियर होगा आप सभी को हम बताएंगे। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन किए होंगे, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिला होगा, तो लास्ट का आप जो है 6 डिजिट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि आज आपने कौन से क्लास के लिए किया है, 6 to 8 के लिए किया है, 9, 10 के लिए किया है, 11, 12 के लिए किया है। जहाँ से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए कि यह जो है कॉमन रजिस्ट्रेशन है या फिर सिर्फ 11, 12 का है या 9, 10 प्लस उसमें ऐड है या 6 to 8 का, सबका है। तो यह जो है कन्फ्यूजन अगर दूर करना है तो आप जो है क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और मैंने आपको फिर से यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 2,09,749, या 11, 12 का जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तब यह रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आया है। सिर्फ 11, 12 का रजिस्ट्रेशन हुआ है तब आया है निकल के। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, उसी के आधार पे यह क्लियर हो जाए कि यह केवल 11, 12 का है या आपका सबका कॉमन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।